विकास पुरुष नहीं, हाँ। कागजी पुरुष है। अच्छा। कागज में विकास हो रहा है। हर गांव में लाइब्रेरी दूंगा, हर गांव में जिम दूंगा जी। आप गांव में जाए, कौन से गांव में लाइब्रेरी कितनी बनी है, कितने वहां पे जिम खुले हैं जी। सरसा वैसे जो चिलकाना, जो पटेड़ का जो एरिया, जो बुड्ढा खेड़ा का एरिया, डडोली खेड़ा का एरिया, वो भी नकुड़ विधानसभा का हिस्सा है। उन्हें ये कहिए आप लोग कि कागजी पुरुष साहब, ये भी एक एरिया, यहाँ भी आप काम दिखाइए। फरहाद जब से पार्टी में है, न कभी दाएं देखा न कभी बाएं देखा। मेरे नेता अखिलेश यादव जी और मैं उनका सिपाही, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, 24 घंटे जनता के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। जिन गाँवों के बाहर बड़े बड़े यूनिफॉर्म लगे हुए हैं, आपकी निधि से किस गांव में क्या काम हुआ, वो प्रधानों की निधि थी। आपने प्रधानों पे दबाव बनाकर, सेक्रेटरी पे दबाव बनाकर उन गांव के सामने बड़े बड़े यूनिफॉर्म लगवाए, उन पे अपना फोटो लगवाया। कम से कम अपनी निधि से उस गांव में एक नाली, एक खड़ंजा, एक सड़क देते। समाजवादी वाले तो हाथ जोड़ के, पल्ला पसार के लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। भैया हम तो न किसी धमकी देते हैं और न किसी धमकी लेते हैं। एक दिन वहां खबरें आती है, आज फला पत्रकार धमकी मिल गई, आज फला पत्रकार पे मुकदमा काम हो गया। हमारे शाहपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। हम नकुड़ विधानसभा में पॉपुलर के फिल्टर लगाकर अपने नौजवानों को वहीं पे आप रोजगार दिलाना काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डे में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2027 को लेकर जो नेता हैं उनकी गाड़ी अब चल चुकी है और गांव-गांव जा रही है, विकास की बातें हो रही है। तमाम जो नेता हैं या विधायक हैं जो 5 साल अपने बिता चुके हैं, वो अपने काम का गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो लखनऊ जाकर वोट और अपनी बात बताने के लिए कि हमने कितना दम दिखाया, हमने 5 साल क्या किया, वो विकास बताने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फराद आलम साहब हैं, जो कि नकुड़ विधानसभा से 2027 की तैयारियों को लेकर लगे हुए हैं। और आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें हाथ में धान लेकर और सड़क पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, कैसे देखते हैं 2027 की धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं? नकुड़ विधानसभा की अगर जो मैं बात करूं तो वहां पर एक अलग ही जोश आपका दिखाई दिया, आप हाथ में धान लेकर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या था, किस चीज पर ये आपने वो किया? देखिए, नकुड़ विधानसभा, जिस नकुड़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा गुणगान हो रहा है विकास का जी, कि इतना विकास पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं हुआ जितना विकास नकुड़ विधानसभा में होने का हुआ। मैंने वीडियो के माध्यम से, आप भाई से पत्रकार है उनके माध्यम से मैंने वहां दिखाने का काम किया कि ये देखिए यहाँ का हाल। सिर्फ 5 किलोमीटर का टुकड़ा है पटनी से संगोर, उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं और उन गड्ढों में बरसात होने की वजह से गारा हो गया। और हम किसान हैं, खेत में जब धान लगाते हैं तो जब पहले गारा होता है, फिर उसमें आप धान लगाने का काम करते हैं। हम जो सड़क को जा रहे हैं उसमें वहां पूरा गारा बना हुआ था, तो मैंने वहां पे धान लगाने का काम किया क्योंकि सरकार पे सड़क बनी रही। और वो सड़क है कि जो आपको पानीपत से ले गए और जो सागोबर देव संदर्भ जाते हैं, उस सड़क को आने जाने का काम होता है। पीछे भी सड़क पूरी बनी हुई है और आगे भी सड़क पे हल करके काम चल रहा है, लेकिन 20 का टुकड़ा है। और पिछले, जैसे हमारे विधायक जी कहते हैं 20 साल से जो काम नहीं होता, वो पिछले 5 साल से सड़क में कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा जी। पर उनका तो कहना है कि आपने देखा भी होगा, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि जो तमाम उनके समर्थक हैं, जो तमाम नकुड़ के लोग हैं, वो विकास पुरुष कह रहे हैं कि हमने वहां पर जिम भी बना दिए, हमने स्कूलों की व्यवस्था अच्छी कर दी, हमने रोड सारी बनवा दी, हमने सारे काम कर दिए हैं और पार्क तक बनवाए गए हैं, पार्क में जिम की व्यवस्था करी गई है। कई तो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज तक हमने बनवा दिए हैं, इतने सारे काम हो गए, फिर आप उनसे नाराज क्यों हैं? विकास पुरुष नहीं है, हाँ, कागजी पुरुष है। अच्छा, कागज में विकास हो रहा है। आप ये बताइए, सरसावे से इस साइड में आप जाइए, उनका मुख्य मुद्दा था चुनाव में, हर गांव में लाइब्रेरी दूंगा, हर गांव में जिम दूंगा जी। आप गांव में जाए, कौन से गांव में लाइब्रेरी कितनी बनी है, कितने वहां पे जिम खुले हैं। सरसा वैसे जो चिलकाना, जो पटेड़ का जो एरिया, जो बुड्ढा खेड़ा का एरिया, डडोली खेड़ा का एरिया, वो भी नकुड़ विधानसभा का हिस्सा है। उन्हें ये कहिए आप लोग कि कागजी पुरुष साहब, ये भी एक एरिया, यहाँ भी आप काम दिखाइए। आप अम्बाला रोड से इधर मत घूमिए, उधर आप कह रहे हैं स्टेडियम बना दो, स्टेडियम में क्या हाल है? स्टेडियम भी आप जाइए, एक दिन स्टेडियम की वीडियो बनाइए और दिखाने का काम करिए। उसी नकुड़ विधानसभा में मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, वो भी आप दिखाने का काम करिए। आप जो सैफन से बुड्ढा खेड़ा, डडोली खेड़ा होते हैं, जो सड़क जा रही थी जी, उसका फित्ता भी करना था। 1.5-2 साल से जनता और हमारे द्वारा उसकी मांग उठाई जा रही थी, वो पास हो गई। वो वहां के विधायक है और सत्ता के जनप्रतिनिधि है, बेशक वो सरेले
फित्ता काटते, ढोल बजवाए, बड़ी माला गले में गिरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के लिए, राहगीरों के लिए उस सड़क को बनवा दें। उस सड़क पे काफी दिन से काम बंद पड़ा, हम ये आपके माध्यम पूछना चाहते हैं आखिर वो काम क्यों बंद पड़ा, वो बताने का काम करें। अच्छा, अगर जो मैं आपकी समाजवादी पार्टी की बात करूं, जैसे आप भी समाजवादी पार्टी में हैं, मैंने ये देखा कि नकुड़ से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले साहिल खान साहब आए, फिर उसके बाद अगर जो परीक्षित चौधरी हैं जो चौधरी परिवार से आते हैं, उसके अलावा संदीप जी हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हो रहे हैं, तो अबूबकर चौधरी साहब भी हैं। तो मतलब इतने सारे चेहरों के बीच में केवल फरहाद आलम साहब को ही क्यों जनता चुने, ऐसा क्या लगता है आपको? आपने जो बात की, देखिए अपने नेता से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से सब कुछ मांगना चाहिए जी, और जिसको वो दे दे फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको जितवाना चाहिए। हम सबका मकसद है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी ने यहाँ पीडीए की रणनीति बनाई जी, पीडीए बनाया और पीडीए बनाकर 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया जी। 2027 में भी हम सब पीडीए की रणनीति पर चलकर पीडीए की जो हमारे जो नेताजी ने पीडीए बनाया उस राह पर चलकर जिस प्रत्याशी को वो टिकट देंगे हम उसको जिताने का काम करेंगे। उसमें यह कोई जरूरी नहीं कि मैं छोड़ दो, अगर वो टिकट आपको दे देंगे मैं आपको लड़ाने का काम करूंगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि फरहाद जी को ये लगता है कि मेरे को टिकट मिल जाए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, तभी मैं विकास करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मन में? फरहाद जब से पार्टी में है न कभी दाएं देखा न कभी बाएं देखा। मेरे नेता अखिलेश यादव जी और मैं उनका सिपाही, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, 24 घंटे जनता के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। अगर आप मेरी लोकेशन में निकलोगे तो आपको 24 घंटे में 16 घंटे 15 घंटे की लोकेशन नकुड़ विधानसभा की निकलेगी और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, आप तो देख रहे मीडिया से हो, जो मुद्दा वहां पे उठाने का काम नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको रीलबाज नेता बताते हैं, कुछ आपके पोस्ट के नीचे भी आपको टारगेट किया जाता है कि आपने मेरे से पैसे मांग लिए, आप दे क्यों नहीं रहे, आपको ऐसे ऐसे करके टारगेट किया जा रहा है, उन पर क्या कहेंगे आप? देखो भैया एक बात सुनो जी, कुछ तो कहेंगे। आप हम बात कर रहे हैं विकास की जी, आप उस पर जवाब देना। हाँ। हमने कहा ये जो पटरी से समगोर रोड है जहां आप बात कर रहे हैं, जहां कमेंट है, जहां हमने धान लगाया वो वहां आ रहे हैं। जिन लोगों को कमेंट है वो जानते भी नहीं हूँ मैं उन लोगों से। और जो एक और है वहां पे कोई शायद भाजपा मंडल क्या है, कोई मंडल अध्यक्ष वगैरह, उसने भी बयान दिया कि विधायक ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। मैं उसे भी कहता हूँ अपने गाँव में बता कि तेरे गाँव में क्या काम हुआ। वो जिस गांव का रहने वाला है वो अपने गांव के बारे में बता कि विधायक जी उसके गांव में क्या काम करा। आपके माध्यम से मैं उससे भी कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, विधायक जी ये बताएं जिन गांवों के बाहर बड़े बड़े यूनिफॉर्म लगे हुए हैं आपकी निधि से किस गांव में क्या काम हुआ। वो प्रधानों की निधि थी, आपने प्रधानों पर दबाव बनाकर, सेक्रेटरी पर दबाव बनाकर उन गाँव के सामने बड़े बड़े यूनिफॉर्म लगवाए, उन पर अपना फोटो लगवाया। कम से कम अपनी निधि से उस गाँव में एक नाली, एक खड़ंजा, एक सड़क देते, क्योंकि वो जनता की निधि, ग्राम वासियों की निधि थी जो आपने यूनिफॉर्म में लगवा दी। तो कम से कम अगर वो आपने वहां यूनिफॉर्म में लगवा दी तो अपनी निधि से एक नाली खड़ंजा दे दो गाँव में। आपने नाली खड़ंजा दिया नहीं और उल्टी ग्राम प्रधान निधि से यूनिफॉर्म लगवा के उस पर बड़े बड़े अपने फोटो लगवाने का काम किया। आप जैसे कहते हैं कि विकास पुरुष, मैं कहता हूँ विकास पुरुष नहीं, कागजी पुरुष है, कागजों में काम दिखाते हैं। तो मतलब आपने नया नाम दे दिया आज, कागजी पुरुष। मैं तो कह रहा हूँ जिन गाँवों के बाद यूनिफॉर्म लगे हुए हैं उन गाँवों में आप जाइए और आप जाकर लोगों से पता करें। मेरी छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, समाजवादी कार्यकर्ता छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, गांव में जाओ, आम जनता से मिलो। जिस गांव के बाहर यूनिफॉर्म लगा हो उस गांव में जाए, तो विधायक ने क्या काम करा ये पूछे। आप कुछ कह रहे हैं कि लोग वहां पर डर का माहौल बनाया जा रहा है नकुड़ में, जानबूझकर समाजवादी पार्टी के लोग आ जाते हैं और फिर वो बीजेपी वालों को टारगेट करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम्हें अगर जो तुम हमें वोट दोगे तो ही बच पाओगे, अगर जो उधर वोट दोगे तो नहीं बच पाओगे, ऐसा कुछ माहौल बनाया जा रहा है समाजवादी के लोग। हाँ, समाजवादी भाई कैसी बात कर रहे हो आप, तो मीडिया बंधु हो। मीडिया बंधु वालों को थ्रेड रोल कौन देता है ये आपको अच्छी तरह पता। समाजवादी वाले तो हाथ जोड़ के पल्ला पसार के लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं भैया। हम तो न किसी धमकी देते हैं और न किसी धमकी लेते हैं। आए दिन वहां खबरें आती है, आज फला पत्रकार धमकी मिल गई है, आज फला पत्रकार पे मुकदमा काम हो गया। अभी वो लिस्ट में निकलवा लो कि उस विधानसभा में कितने पत्रकार मुकदमे काम हुए, वो लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी। अच्छा, तो मतलब आपने वो भी लिस्ट बना रखी है पूरी? ऐसी बात है। तो मन में क्या है कि 2027 में अगर जो मेरे को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं?
मेरे मन में ये है 2027 में पीडीए के जननायक मेरे नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और नकुड़ विधानसभा से वो सीट जीतकर, जो पहले हम जीतते थे वो किसी कारण से हमें वहां पर हराने का हुआ था, इस बार वो सीट इतने भारी मतों जिताकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उस सीट को जिताकर वहां से विधायक सहयोग के रूप में देना काम करेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे वहां पर नकुड़ की बात की जाती है, हमेशा युवाओं की बात की जाती है। 2022 के चुनाव देखे जाएं तो उसमें भी युवाओं के लिए बहुत सारे वादे किए गए, दावे किए गए, हालांकि वो पूरे हुए या नहीं हुए वो तो बात की बात है, लेकिन फरहाद भाई का क्या प्लान है कि अगर जो मेरे को वहां से टिकट मिलता है तो मैं युवाओं के लिए क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। नकुड़ विधानसभा एक प्लान का हब बन चुका, वहां से चाहे गरीब का बच्चा हो वो भी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा, चाहे वह अमीर का बच्चा पढ़ा लिखा हो वो भी नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा। हमारे बराबर में जगाधरी पड़ता है, जमुनानगर पड़ता है, सुबह ही वहां से बच्चे उठते हैं और वो जगाधरी जमुनानगर में कारोबार, क्योंकि वहां लकड़ी की फैक्ट्री रहता है, वो उद्योग है वहां पे, वो लोग वहां जाने काम होते हैं और ऐसे दिन सड़क खराब है, हादसे होने काम होता है। हमारी सबसे पहली सरकार बनते ही माननीय अखिलेश यादव जी से हम बात ही हमारी हुई है और हम आगे भी कर रहे हैं। हमारे सहारनपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, हम नकुड़ विधानसभा में पॉपुलर के फैक्टर लगाकर अपने नौजवानों को वहीं पे आपको रोजगार दिलाना काम करेंगे। अच्छा, तो आपने देखा फरहाद आलम जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं युवाओं के लिए विकास की बात करूंगा, और इन्होंने एक चीज और कह दी कि हमने अखिलेश यादव जी से बातचीत कर रखी है, जो ये तमाम चीजें होती हैं इनके लिए फैक्ट्रियां जो हैं वो नकुड़ में ही लगाकर विकास किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े हैं ऐसे ही हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।